कक्षा 9 प्रथमा पाठ सदाचार का अंतिम पैराग्राफ। ये केऽपि पुरुषाः महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। यः जनाः नियमेन अधीयते यथा संयमं सेते जाग्रति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। इसका हिंदी अर्थ देखिए। ए जो लोग के अपि जो कोई भी, पुरुषा माने पुरुष, महानतः मीन्स महान, अवत मीन्स हुए हैं, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते माने बे, संयमेन संयम से और सदाचार से उन्नति को प्राप्त हुए हैं। अर्थात संसार में जिन पुरुषों ने महानता को प्राप्त किया है, उन्होंने संयम से और सदाचार से उन्नति को प्राप्त किया है। या मीन्स जो जना मीन्स लोग, जो लोग नियमेन माने नियम से, अधीते माने अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यथा समयम से ते जो उचित समय पर सोते हैं, ठीक समय पर जागते हैं, खादति और उचित समय पर खाते हैं, और पिबति और उचित समय पर पीते हैं। सह माने वह, निश्चयन माने निश्चित रूप से, अभ्युदय माने उन्नति को, गच्छति माने प्राप्त होता है, अर्थात वो निश्चित रूप से उन्नति करता है। सदाचारस्य माने सदाचार की, महिमा माने महिमा, शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, अप माने भी, वर्णता माने वर्णित है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब श्लोक के माध्यम से सदाचार की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनुसूयाश्च शतं वर्षाणि जीवति। आचार लभते ह्या आयु आचार लभते श्रियम आचार लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। अर्थ देखिए इसका। सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी सद्गुणों से हीन होने पर भी, या माने जो, सदाचारवान माने सदाचारी, नरा माने व्यक्ति, जो व्यक्ति सदाचारी है और सभी सद्गुणों से हीन भी है, ऐसा व्यक्ति श्रद्धालु, श्रद्धावान है और अनुसूय, निंदा रहित है, किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति शतं वर्षाणि जीवति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अर्थात जो व्यक्ति सदाचारी है और सभी लक्षणों से, सभी गुणों से हीन है, लेकिन श्रद्धालु है और निंदा रहित है, अर्थात किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारात लभते, आचरण से, अच्छे व्यवहार से, लभते माने प्राप्त होता है या प्राप्त करता है। ह्यायु लंबी आयु, अच्छे आचरण से व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है। और आचार लभते श्रियम, और अच्छे आचरण से व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करता है। श्रियम मीन्स लक्ष्मी, संपत्ति, दौलत। आचार लभते कीर्तिम, और अच्छे आचरण से व्यक्ति यश को प्राप्त करता है, और आचरण ही, अच्छा व्यवहार ही सबसे बड़ा धन है। पर देखिए इसका। आचार लभते है आयु, अच्छे आचरण से दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। अच्छे आचरण से व्यक्ति संपत्तिवान हो जाता है। अच्छे आचरण से व्यक्ति यश को प्राप्त करता है, और अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा धन है। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, इसलिए सदाचार की सभी ओर से रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हम सबको सदाचारवान होना चाहिए, सदाचार
को बनाए रखना चाहिए। महाभारते अपि सत्यम, महाभारत में भी सत्य मीन्स ही उक्तम मीन्स कहा है, महाभारत में सत्य ही कहा गया है। यत माने कि अस्माभि माने हम सभी को, सदा मीन्स हमेशा, चरित्रस्य माने चरित्र की, रक्षा मीन्स रक्षा, कार्य मीन्स करना चाहिए। महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हम सभी को सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयात याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है, तरह ही माने तो सर्वम माने सब, विनष्टम माने नष्ट, भवत माने हो जाता है। यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब श्लोक के माध्यम से व्रतम यतनेन संरक्षेद वित्तम आयात याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो अतः, अर्थात व्रतम मीन्स धन, चरित्र, व्रतम चरित्र की, यत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र की हमें हर संभव रक्षा करनी चाहिए। और वित्त धन माने धन, आयात माने आता है, यात माने चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन नष्ट हो जाता है तो अक्षीणो माने कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। यदि व्रतस्तु हतुअता, और अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। दैट्स ऑल। और इसका अर्थ अब लिख करके आप दिखाएंगे।